हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी को IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार SSC परीक्षा के लिए आपके लिए प्रीवियस ईयर का प्रश्न लेकर आ गए हैं, जो कि बिहार के सभी एग्जामों में पिछले 15 सालों से जो भी प्रश्न लगातार बार बार पूछे गए हैं बिहार पुलिस के परीक्षा में, उन सभी प्रश्न के आज के इस वीडियो में संपूर्ण संग्रह करने वाले हम लोग। जो 50 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गए हैं, सभी प्रश्न पिछले 15 सालों से हर एक साल परीक्षा में प्रश्न यहीं से पूछे गए हैं। तो चलिए 17 तारीख का जो एग्ज़ाम है बिहार दरोगा का और बिहार पुलिस के लिए और बिहार SSC एग्ज़ाम के लिए, तीनों परीक्षाओं के लिए आज के सेशन रामबाण साबित रहने वाले हैं। तो फटाफट से हम लोग डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चन को। तो देर न करते हुए आगे चलने से पहले सभी लोग आज के सेशन को फटाफट से क्लास को लाइक कर देंगे, तो हम लोग क्लास के आगे की ओर चलेंगे और सभी एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए, बिहार पुलिस बिहार दरोगा एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ज़रूर ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए आज का पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले सबसे पहले नेता कौन थे? आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। बताएंगे सभी लोग फटाफट से। सभी प्रश्न आपके एग्जाम से सेलेक्टेड और बिल्कुल 100% संभावित प्रश्न लेकर आ गए हैं, आपके पेपर में छापने वाले प्रश्न लेकर आ गए हैं। बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो चलिए सभी लोग को बताना है आज के कमेंट बॉक्स में और हम बताएंगे आज के क्लास के अंत में। तो चलिए दूसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से, किसी देश का आर्थिक विकास किस पे निर्भर करता है? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी पे निर्भर करता है, प्रकृति संसाधन पे, बाजार के आकार पे और पूंजी निर्माण पे। ऑप्शन डी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। आप सभी लोग याद रखेंगे एक एक प्रश्न का उत्तर। सभी क्वेश्चन लगातार हर एक एग्ज़ाम में बिहार के पूछे गए हैं और वो भी हर एक साल पूछे गए हैं। तो सभी लोग ईमानदारी पूर्वक एक एक प्रश्न को याद रखेंगे। और चलिए 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। WTO का मुख्यालय कहाँ है? बताएंगे WTO का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? रोजाना क्लास में आइए और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाइए। आपके लिए बिल्कुल सेलेक्टेड प्रश्न रोजाना कराने वाले हैं, 200 प्रश्न। तो सभी लोग रोजाना क्लास से जुड़ेंगे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जिनेवा। याद रखेंगे ऑप्शन बी है इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो सभी लोग याद रखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। और चलिए भारतीय रिजर्व बैंक आया है तो यहाँ से याद रखेंगे बैंकों का बैंक इसे कहा जाता है, तो RBI को कहा जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। और RBI का जो हेड क्वार्टर है ये मुंबई में, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 5 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत में सबसे ऊंचा अगर बात की जाए जल प्रताप कौन सा है, तो याद रखेंगे ऑप्शन जोग प्रताप है। ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे। और आगे चलने से पहले सभी लोग सेशन को फटाफट से लाइक कर देंगे। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो याद रखेंगे जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश की अगर बात की जाए, बहुत बार ये प्रश्न आया है आपके एग्जाम में, तो सभी लोगों को याद रखना है। राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। याद रखेंगे ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग फटाफट से। पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है पाल्क स्टेट से जुड़ा हुआ है? तो सभी लोग याद रखेंगे पिछले 15 सालों से आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, इन सभी प्रश्नों को रट कर जाएंगे आप लोग। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है याद रखेंगे भारत एवं श्रीलंका। याद रखेंगे ऑप्शन बी होता है इस क्वेश्चन का
राइट आंसर सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 8 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे, भारत में कटोरा चावल को किसे कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए अभी जो हाल ही में केरल का नाम बदलकर कुछ यहाँ पे नाम में प्रस्ताव किया गया है, आप उस सभी लोग कमेंट करके बताएंगे पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो सभी लोग याद रखेंगे, पहली बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बहुत बार आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन रिपीट किया गया है बिहार पुलिस के एग्जाम में, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो सभी लोग याद रखेंगे ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में याद रखेंगे। ऑप्शन डी आप लोगों को सीधा सीधा लॉक करना है एग्जाम में, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी। और चलिए 11 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत ही कम समय में आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं आज के इस क्लास में, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को अंत तक देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को इस बार सिलेक्शन लेना है तो क्लास को अंत तक देखेंगे। आपके एग्ज़ाम में जो प्रश्न हैं बिल्कुल यहीं से प्रश्न आपके सीधा सीधा एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो रोज़ाना क्लास में आइए आप लोग। महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु कौन थे? याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आप लोग को याद रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत बार पूछा गया है। और चलिए 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ध्वनि से संबंधित है, याद रखेंगे ध्वनि। और चलिए 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? बताएंगे सही लोग फटाफट से, बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, सभी लोग याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंपा, याद रखेंगे ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? बताएंगे सही लोग फटाफट से। आपके लिए रोजाना हिंदी के प्रैक्टिस सेट सुबह में 7 बजे दिया जाता है, तो सुबह में 7 बजे क्लास से आप लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट से रोजाना जुड़ेंगे। जो भी 8 से 10 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाते हैं उस प्रैक्टिस सेट के अलग से आप लोगों को एक भी सवाल एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ऑप्शन बी, याद रखेंगे केरल आपका यहाँ पे शांत घाटी राज्य में स्थित है, याद रखेंगे। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सभी लोग याद रखेंगे सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन समुद्र सतह पर भूकंप, याद रखेंगे ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी। और चलिए 16 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे यहाँ से कि समुद्री भूकंप की जो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत बार, सभी लोगों को याद रखना है भूकंप जो है किसे मापा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ से प्रश्न हर बार एक न एक प्रश्न एग्जाम में देखने को मिला है, तो सभी लोग याद रखेंगे सीस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापा जाता है, आप लोग याद रखेंगे। और चलिए फटाफट से सभी लोग कॉपी और पेन लेकर एक बार लिख लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को 15 हम बताने वाले हैं क्वेश्चन, जो कि यहाँ से एक न एक प्रश्न जरूर आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए याद रखेंगे, सभी लोग लिखना स्टार्ट कर देंगे। ओडोमीटर किसे मापा जाता है? तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। और अल्टीमीटर ऊंचाई मापने के लिए, दोस्तों ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है अल्टीमीटर का, सभी लोग लिख लेंगे एक एक पॉइंट को जो भी बता रहे हैं हम। और चलिए याद रखेंगे आइग्रोमीटर हवा की आर्द्रता मापने के लिए, बैरोमीटर वायु की दाब मापने के लिए, सभी लोग याद रखेंगे इन सभी पॉइंट को। रेज गेज वर्षा की मात्रा, याद रखेंगे वर्षा की मात्रा मापने के लिए। सक्सेस होता है जो कि ग्रहों की गति के लिए मापा जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न आते हैं लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता, याद रखेंगे प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। थर्मामीटर ताप मापने के लिए। मैनोमीटर गैसों का दाब मापने के लिए, याद रखेंगे। बैरोमीटर परिस्थितिकी दाब के लिए। गैल्वेनोमीटर विद्युत का धारा उपस्थित में, याद रखेंगे इन सभी पॉइंट को। एनीमोमीटर वायु की गति मापने के लिए। फैदोमीटर समुद्र की गहराई के लिए। इतना आप लोगों को याद रखना है।
पॉलिसी ग्राफ झूठ की पता लगाने के लिए यहाँ से प्रश्न आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो चलिए 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे, भारत की केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे दोस्तों ऑप्शन, जिन लोगों ने बी बता रहे हैं लखनऊ, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ऑप्शन बी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सभी लोगों को बताना है आज के सभी प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में, ताकि जो भी डाउट है साथ में क्लियर होते जाए। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया। तो याद रखेंगे मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी। और चलिए 18 नंबर सवाल है, कृषि उत्पादकों की जो कोटि है किस प्रकार निर्धारित की जाती है। तो याद रखेंगे किस प्रकार निर्धारित की जाती है, इस प्रश्न का सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी आप लोगों को एग्जाम में सीधा सीधा लॉक करना है। और चलिए 19 नंबर सवाल है, थोड़ा तेज़ी से हम लोग चलेंगे क्योंकि 50 प्रश्न हम लोगों को करना है, इसलिए अब हम लोग थोड़ा स्पीड चलेंगे। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी याद रखेंगे 1948 याद रखेंगे। आप सभी लोग रोजाना क्लास में आइए। जी हाँ दोस्तों, जो भी प्रश्न आप लोग के लिए लेकर आएंगे हम बिल्कुल 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि सिलेक्टेड प्रश्न और जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में छापने का चांस है उन सभी प्रश्नों को कराएंगे। तो रोजाना क्लास से आप लोग जुड़ेंगे। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 21 नंबर है प्रश्न 21 नंबर, अमेरिका की खोज किसने की। तो सभी लोग याद रखेंगे अमेरिका की जो खोज है ये किसने की, सभी लोगों को पता होगा ऑप्शन कोलंबस के द्वारा, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है, बताएंगे आप सभी लोग फटाफट से। नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी याद रखेंगे, गोदावरी होगा इस प्रश्न का सही, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए प्रश्न है पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। तो याद रखेंगे फफूंद से प्राप्त की जाती है। प्रश्न है पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। तो सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी याद रखेंगे, नेपाल आपका यहाँ पे सही उत्तर याद रखेंगे। और चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र नाम क्या था। तो सभी लोग याद रखेंगे पत्र का नाम क्या था, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन यंग इंडिया याद रखेंगे, डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत सेवक समाज की जो स्थापना है किसने की थी, याद रखेंगे किसने की थी, इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन बी। और चलिए आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी याद रखेंगे, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। तो सभी लोग याद रखेंगे मोती मस्जिद स्थित है आगरा में याद रखेंगे, ऑप्शन ए है इस प्रश्न का सही उत्तर याद रखेंगे। निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है। तो सभी लोग याद रखेंगे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है, ताज़ी सब्जियां याद रखेंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और चलिए 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। तो याद रखेंगे पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा, ऑप्शन ए याद रखेंगे फफूंद से, सभी लोग को याद रखना है। पित्त का स्रोत क्या है, तो आप याद रखेंगे पित्त का जो स्रोत है यकृत होता है, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 35 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो सही लोग याद रखेंगे किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। तो जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी याद रखेंगे। 36 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, मानव शरीर का सबसे बड़ी अंग कौन सी है। तो सभी लोग याद रखेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग की अगर बात की जाए तो कौन सी है, ऑप्शन
यकृत याद रखेंगे, बहुत बार आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, तो सभी लोगों को याद रखना है। एक एक प्रश्न का उत्तर याद रखेंगे। वाहनों के अग्रदीप जो होता है, हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है, तो सभी लोग याद रखेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा परवलयीय दर्पण, याद रखेंगे। और चलिए 38 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से लगभग ऊंचाई कितनी होती है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है याद रखेंगे ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, याद रखेंगे। बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो सभी लोगों को याद रखना है। किसी बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए किसी धातु का प्रयोग किया जाता है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा, तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सभी लोगों को याद रखना है। एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। आपके पेपर में यहीं से प्रश्न जरूर एक न एक प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग रोजाना क्लास में आइए और अपना तैयारी को बिल्कुल मजबूत बनाइए। आपके लिए जितना हो सके बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न लाने का हम हमेशा प्रयास करें, ताकि आपके एग्ज़ाम में सटीक प्रश्न आ जाए। जंग से बचने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जो जास्ता का परत चढ़ाए जाते हैं, चढ़ाने को क्या कहते हैं, तो सही लोग याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए 42 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, यूरेनियम विखंडन की स्वतंत्र प्रक्रिया को जारी रखने के लिए कण की जरूरत होती है, याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे न्यूट्रॉन, सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो रोजाना क्लास में आइए और अपना तैयारी को बिल्कुल शानदार मजबूत बनाइए। आप किसी भी आगामी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस हो या बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा हो या दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम हो या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए ये सभी प्रश्न रामबाण साबित हैं। तो सभी लोग एक एक प्रश्नों को याद कर लेंगे। बिहार पुलिस एग्जाम से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में एक बेल आइकन होगा दोस्तों, उसे प्रेस करके आप लोग ऑल कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फिर, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।